हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र और आज हम लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश में डिस्कशन करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आज हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो दिस इज़ द 2017 क्वेश्चन पेपर पैटर्न। 2017 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं है। सो 2017 में जो है इसके बाद हम लोग सबसे पहले सेक्शन सी से शुरू करते हैं। सेक्शन सी जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है और इसको सबसे पहले ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो दैट कि एक ऐसे का टॉपिक है, वो तो हर एग्ज़ाम हर किसी एग्ज़ाम में आपको 9th क्वेश्चन है जो ऐसे का मिलेगा। उस 9th क्वेश्चन में जो मैंने मेन ऐसे के टॉपिक पहले से ही बता दिए कि ह्यूमन राइट्स है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लोक अदालत है और इसके महत्व। इसमें देखिए 2018 के पेपर में भी ऐसे का 9th क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पे भी 9th क्वेश्चन, राइट वन ऐसे फॉर द फॉलोइंग: एनवायरमेंट लॉ, पब्लिक PIL, रोल ऑफ लॉ ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ 2019 का जो पेपर है उसमें भी आप देख लीजिए जो ऐसे का टॉपिक है, वो ऐसे का टॉपिक जो है वो यही है, 9th क्वेश्चन ही है, सेकुलरिज्म, RTI, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोकपाल। अब हम इसमें क्वेश्चन जो है इसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो है फॉलोइंग, राइट डाउन द फॉलोइंग मैगजीम आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश मैगजीम के बारे में बात करता है, जैसे कि नेमो दैट कॉड नॉन एबेट, रेस स्पा लोकिटोर, वॉलिनी नॉन फिट इंजूरिया, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम। तो ये इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया तो लगभग हर पेपर में ही आई हुई है। देखिए 10th क्वेश्चन मैगजीम का है इसमें भी, और 2018 का हम पेपर देखेंगे तो इसका भी 10th क्वेश्चन जो है ये देखिए, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम भी नहीं आया, डेमनम साइन इंजूरिया डायरेक्ट है। इग्नोरेंशिया लेजिस रेमेनम एग्जॉस्ट। ये मैंने एक मैगजीन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं मेरे पास। मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे, मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ इसका मैगजीन्स का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसमें देखिए बहुत कुछ समझने के लिए नहीं होता है मैगजीन में। जैसे कि मैं एक मैगजीन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। तो साइन मतलब होता है विदाउट, इंजरिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंजरिया मतलब इंजरी। डेमनम साइन इंजरिया, डेमनम मीन्स डैमेजेस। तो इसमें ये है कि जैसे कि डैमेजेस विदाउट इंजरी और इंजरी विदाउट डैमेजेस। तो डेमनम साइन इंजूरिया मतलब कि अगर आपने कहीं किसी नॉन पार्किंग एरिया में आप जा रहे हैं कहीं पे और किसी नॉन पार्किंग एरिया में आपने गाड़ी पार्क कर दी और आपके ऊपर चालान कट गया है, तो ये नुकसान जो हुआ है आपका, ये नुकसान तो हुआ है, तो डैमेजेस तो हुए हैं। तो ये डैमेजेस जो है वो दो बातों पे डिपेंड करते हैं, जो एक्ट है वो लीगल है आपका या इलीगल है। तो डैमेज साइन इंजूरिया जो होती है डैमेजेस विदाउट इलीगल एक्ट, कोई बहुत बड़ा इलीगल एक्ट नहीं है, आपने इग्नोरेंस के चलते वहाँ गाड़ी पार्क कर दी जिसकी वजह से आपको डैमेजेस हुआ, आपके 200 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, इसमें एक बहुत ही फेमस केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, ये केस है, आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा है इंजरिया साइन डेमनम। अगर आपके घर में कोई गार्डन है आपका, आपके गार्डन में आके कोई खड़ा हो गया है, तो खड़ा हो गया यानी कि उसने ऐसा कुछ नुकसान तो किया नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। कौन सा राइट इन्फ्रिंज हुआ है? ट्रेसपास का राइट इन्फ्रिंज हुआ है। यानी कि अगर कोई गार्डन में आके खड़ा हो जाता है, उसने कहीं कोई तोड़ फोड़ तो की नहीं है, लेकिन फिर भी आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो मैगजीम है इंजरिया साइन डेमनम, यानी कि इंजरी हुई है जो लेकिन आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। सो डेमनम साइन इंजूरिया बेसिकली है कि डैमेजेस विदाउट इलीगल एक्ट, और इंजरिया साइन डेमनम है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। आपका लीगल इंजरी हुई है, जैसे कि आपका जो ट्रेस पास है, आपका घर है उस पर ट्रेस पास किया किसी ने, तो आपके आंगन में आके खड़ा हो गया है, तो
that is not his right to come to your premises without your permission. जो आपके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ यहाँ पे, तो लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेजेस, तो इसका ये मतलब हुआ। इसी तरह मैंने बाकी भी मैगजीन हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि ये मैगजीन है इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिम एक्जुकास्ट, राइट, इग्नोरेंसिया। तो इसमें ये जो है एक मैगजीन है, ये इग्नोरेंसिया फेसिट एक्जुकास्ट, यानी कि जो इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जुकास्ट। तो इसमें जो है ये जहाँ पे इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोर करना, जहाँ पे ज्यूरिस शब्द लग जाता है, ज्यूरिस का मतलब होता है जस्टिस, लॉ या फिर राइट, लीगल लेजिस मतलब लीगल राइट्स, राइट, और एक्सक्यूज़ेट मतलब एक्सक्यूज़ करना, माफ़ करना। और जहाँ पे नॉन शब्द लग गया वहाँ पे नेगेटिव के टर्म में हो गया। तो इग्नोरेंसिया फेसिट एक्जिकॉस्ट या फिर इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जिकॉस्ट, इस तरह से, या फिर नेमिनम एक्जिकॉस्ट। नेमिनम मतलब इसका एक्सेप्शन हो गया, यानी कि यहाँ पे कुछ इग्नोरेंसिया फैक्ट्स एक्जिकॉस्ट मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। लाइक दो चीज़ हो सकती है, इग्नोरेंसिया फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे फैक्ट, यानी फैक्ट तो एक्सक्यूज, यहाँ पे अगर इग्नोरेंसिया लेजिस की जगह फैक्ट होता तो यहाँ पे फैक्ट होता कि फैक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड एंड इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जिकॉस्ट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सिक्यूज्ड। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ हुआ है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे नाम से ही देखो काफ़ी चीज़ पता चल रही है। इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोर करना, लेजिस मतलब लॉ को इग्नोर करना, है ना, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, एक्सक्यूजास मतलब एक्सक्यूजेबल नहीं है, यानी कि ये एक्सेप्शन जो है, ये एक्सेप्शन है, यानी कि इग्नोरेंसिया लेजिस नैमनिम एक्जिकॉस्ट, इसका निगेटिव सेंस हो गया। एक्जिकॉस्ट मतलब एक्सक्यूजेबल है, नैमनम एक्जिकॉस्ट मतलब एक्सक्यूजेबल नहीं है। यानी कि आप अगर हाईवे में कोई गाड़ी चला रहे हैं और आप पुलिस वाला पेट्रोलिंग करने आ गया, उसने डिग्गी खोली आपकी और उसने पाया कि आपने कुछ लिकर वगैरह रखा हुआ है और आपने कहा साहब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पर जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आ गया, यानी कौन सी मैगजीम आई, इग्नोरेंसिया फैक्ट एक्जिकॉस्ट। और अगर आपने कोई गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं, 200 की 100 की स्पीड में चलानी चाहिए, आप 180 की स्पीड में भगा लिए चले जा रहे हैं, तो फिर 180 की स्पीड में अगर आप भगा रहे हैं तो आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको नॉलेज नहीं थी, आपको नॉलेज होनी चाहिए लॉ की इस दिन। तो यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, यानी कि ये सेकंड जो मैगजीम है आपका, इसका मतलब ये हुआ इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर मैं इस पे ही मैगजीम बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैगजीम जो है, जैसे रेस एस्पा लॉकिटोर एक्टा सीरियस नॉन फैसिट रिनम निसी मेंस रिसेट रिया, ये 10th क्वेश्चन देखिए 2017 में आया है, सॉरी 2018 में आया है। सिमिलरली 10th क्वेश्चन जो है वो आपका 10th क्वेश्चन जो है वो 2017 में भी आया है, और यही आया मैगजीम का ही आया। देखिए 10th क्वेश्चन मैगजीम का है, आरडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष की भी आप सुनो, ठीक है। देखिए रेस स्पा लॉकिटोर ये भी आया, डेमनम सामिन जूलिया देखो दोबारा आ गया, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसी तरह से 2019 का अगर पेपर हम देखेंगे तो उसमें भी 10th क्वेश्चन आपको यही मैगजीम का मिलेगा। तो आपको 2 क्वेश्चन देखिए जो करने हैं, 2 पेपर में 2 क्वेश्चन, तो एक तो एसे का क्वेश्चन आपका होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है मैगजीम का होगा, तीसरा जो है कंप्रहेंशन का क्वेश्चन, तीनों में मिलेगा। देखिए इसमें 11वां क्वेश्चन कंप्रहेंशन का है, इसमें डिट्टो 11वां क्वेश्चन कंप्रहेंशन का होगा। देखिए कंप्रहेंशन इसमें 12वां क्वेश्चन है तो उसमें 11वां था, और इसमें भी 11वां क्वेश्चन, इसमें भी 12वां क्वेश्चन कंप्रहेंशन का है 2017, राइट। सो इस तरह से कंप्रहेंशन का एक क्वेश्चन बन गया। अब नाउ नेक्स्ट इज लाइक एक पेपर में क्वेश्चन है, वो हर पेपर में आया है, ये वाला डिस्कस इंडियन प्रैक्टिस ऑफ सीटिंग डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, लेखन कार्य में दस्तावेजों के उल्लेख की भारतीय कार्यप्रणाली के उदाहरणों के सहित व्याख्या कीजिए। ये हर पेपर में आया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी कवर होता है। जो मेन टॉपिक्स हैं वो एक तो एसे आपको पढ़ना है, दूसरा मैगजीम आपको पढ़ना है,
तीसरा कंप्रेhension आपको पढ़ना है, और चौथा ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन आपको इन्हीं 3 से काम चल जाएगा। तो आपको ये पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा। और नाउ सेक्शन बी में मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या किस तरह का पेपर आता है। तो सेक्शन बी जो है वो उसमें 3 प्रश्न मेनली करने होते हैं, अब 2 करने होंगे आपको। राइट ए लेटर ऑन लेटर, एक लेटर लिखने को आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इसमें लेटर लिखवाया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन बाय द लाउड स्पीकर्स इन योर लोकेलिटी। और यहाँ पे देखिए लेटर कौन सा आया है, यहाँ पे राइट डाउन अ कंप्लेंट टू एसएसपी फॉर नॉन रजिस्टरिंग एफआईआर। और यहाँ पे क्या आया है लेटर लिखने के लिए, यहाँ पे भी लेटर जो आया है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कमेंटिंग ऑन टॉपिक इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, राइट। तो इस तीनों में ही 6th क्वेश्चन जो है वो लेटर लिखने का आया है। 7th क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है, फ्रेम द सेंटेंस ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आर्बिट्ररी, डिजोरी, एक्स पार्टे, इमूवेबल, क्रूएलिटी, इंटेंशन, ऑब्सेंस। इसके मैंने वो मैगज़ीन के साथ साथ ये वीडियो भी मैं जल्दी बना रहा हूँ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको समय पर मिल जाए। मैं सारे वीडियो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो एक साथ ही बना रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ये वीडियो। इसके बाद आप सारे पेपर में देखिए सेम पैटर्न है। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग, CAT, CRLJ, LTJ, NATO, राइट, राइट डाउन द अपोजिट। सो दिस इज़ द बेसिकली पैटर्न। मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक के बाद जो है लेटर आएगा, लेटर के बाद दूसरा प्रश्न यही आएगा, फ्रेम द सेंटेंस, ब्रिंग आउट द मीनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, अबेटमेंट, देखिए सेम, क्रूएलिटी, हेयर, वाइड, ऑथ। सो दीज आर द लीगल टर्म जिनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डिस्कस एंड यूज आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड मेकिंग इन प्रूफ रेंडरिंग, प्रूफ रेंडिंग, राइट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें भी देखिए बनता है, ये सेक्शन बी है, ये मैंने 2 क्वेश्चन कवर कर लिया है। फिर 3rd क्वेश्चन यह है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लीगल टर्म्स, ये लीगल टर्म से ही रिलेटेड होगा सारा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने बता दिया, डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसी तरह इसमें भी, इस पेपर में भी देखिए यही क्वेश्चन आया है सेक्शन बी से रिलेटेड। डिस्कस द यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड मेकिंग इन प्रूफ रेंडरिंग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में आए हैं वो मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिए 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन मैंने तीनों पेपर के कवर कर दिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो फर्स्ट पेपर है देखो, ये एक तो आया है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन एक्टिव पैसिव वाइज। तो हर पेपर में पहला दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, या ये हो सकता है बदलता रहे, लेकिन एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, पहला, दूसरा है एक्टिव पैसिव का, तीसरा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, दीज आर द वर्ड्स, लीगल मैगजीन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये भी मैं आपको डिस्कशन कर ही रहा हूँ। तो ये 3-4 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। एंड राइट डाउन द नीड ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज, नीड ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज आप लोग जरूर कर लीजिए, पेपर में आ सकता है क्योंकि हर पेपर में आया है। सो आई गेस आई हैव डिस्कस्ड ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ये 3 इयर्स के पेपर मैं एक बार इस तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पेपर, ये 2017 का पेपर है, और ये देखिए मैंने स्क्रॉल कर दिया इस तरह से ताकि आपको पूरा पेपर का डिटेल मिल जाए। ये लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेपर, ये देखिए ये 2017 का पेपर है, ये 2018 का पेपर है। तो आप अपनी, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं कर देता हूँ स्क्रॉल इसको, राइट। और ये 2019 का पेपर है जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, और ये रहा 2019 का पेपर। सो होप आपकी एग्ज़ाम में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टॉप वॉच, एंड आई एम जस्ट going to stop this